नमस्कार सभी का। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं स्वागत करता हूँ। तो ये कुछ ट्रेनिंग सीरीज चल रही है, कुछ जो ऑलरेडी जो ट्रेनिंग्स हुई है उसके बारे में ये डिटेल्स। आज का हमारा ये जो ट्रेनिंग है व्हाई वी नीड सेकंड इनकम, आज 19 नवंबर है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमें सेकंड इनकम की क्या जरूरत है। मैं अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम ड्रीम लाइफ क्रिएशन डीएलसी और मिशन है 1 मिलियन लोगों को होलिस्टिकली ट्रांसफॉर्म करना और साथ ही साथ 1 लाख लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है जो होलिस्टिक लीडरशिप उनके अंदर डेवलप करना है। ठीक है, तो ये मिशन स्टेटमेंट है रिदम, यानी कि रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड एंड और वैल्यूज है रॉकेट। आप देख रहे हैं ना, रॉकेट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमिज्म, क्रेडिबिलिटी, काइंडनेस, एथिकल, टाइम ऑन। और विजन है कि एक इंस्टीट्यूट बनाना है जहाँ पे लोगों को एम्पावर किया जाए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, आगे भी वो लोग उनको उनकी जनरेशन को एक अच्छा एक लाइफ क्रिएट करके दे होलिस्टिक। तो ये कुछ मेरे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे एमबीए फाइनेंस, सीएफपी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, फिर वास्तुशास्त्र ग्रेजुएशन किया, एस्ट्रोलॉजी में। फिर काफ़ी सारे मतलब सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर, नेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर, या फिर करियर काउंसलिंग में, हीलिंग थेरेपीज, अलग अलग इसमें मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। मैंने रियल सिटीन बाई क्रिएशन का मैंने फाउंडर और सीईओ हूँ। और अभी तक मैं करीबन मतलब ऐसे 40 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मुझे मैं हासिल कर पाया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है स्टडी करने में। तो ये कुछ विजन लेके मैं चल रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट ऑफिस में 21 साल का मैंने मतलब ट्रेनिंग इंजीनियर से लेके मैंने मैनेजर सेल्स या एचओ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसे मुझे काम करने का चांस मिला। एलिवेटर फील्ड में मैंने 28 साल अलग अलग कंपनी में काम किया। साथ ही साथ मुझे मार्केटिंग सेल्स का भी मतलब एक्सपीरियंस रहा जॉब करते करते। ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग, कोचिंग, फिर डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया था 2001 में। तो करीबन 24 साल मुझे डायरेक्ट सेलिंग में भी हो चुके हैं। और मैं फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता हूँ साइंटिफिक वे से। तो करीबन 26 करोड़ से ज़्यादा एयूएम मैं लोगों का मैनेज कर रहा हूँ। और 14 सालों से मैं कंपनी निर्मल इंजीनियरिंग जो एलिवेटर के रिलेटेड काम होता है और ड्रीम लैब क्रिएशन, तो इसके बारे में आगे मैं बताऊँ। निर्मल इंजीनियरिंग में एलिवेटर ये सब काम होता है। बाकी मेरा जो हॉबीज़ है, जैसे कि ट्रेनिंग है, करियर काउंसलिंग हो या हीलिंग थेरेपीज हो, है लोगों को अलग अलग इनकम सोर्सेज बना के देना, इसके बारे में मैं काम करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में मैं ई बायो ट्रेन के साथ में अभी लास्ट 2 साल से। तो ये हो गया। अभी एक जो मैं मतलब लोग जो देश की सेवा करते हैं तो मुझे तो ऐसा काम करने का मन तो था, ऐसे करने का। मैंने फिर ऐसे सोचे कि चलो, जो लोग सेवा करते हैं लेकिन सेवा करते करते अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ करूँ। तो उनके लिए मैं जैसे कि everyone. ब्रेन मैपिंग बोला जाता है, फूड टेस्ट, और उसका वो बच्चों को लाइफ में एक अच्छी मतलब जॉब हो या बिजनेस हो, उनको दिलाने में जो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है या पड़ेगी, वो मैं उनको फ्री में दे रहा हूँ और आगे भी मैं कंटिन्यू करते रहूँगा। तो आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि व्हाई वी नीड सेकंड इनकम। हमें सभी को मतलब जरूरत है या नहीं, हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि सच में हमें इसकी जरूरत है या नहीं। तो यहाँ पे आप मैं ये पूछना चाहता कि आप हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन अर्निंग, आप जो भी हैं आज कमा रहे कितने साल से, ये आप अपने आप को सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं खाली कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लाइफ में क्या क्या आपका सभी का भी एक्सपीरियंस है ही, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम कितने साल से पैसा कमा रहे हैं, ये मेरा पहला सवाल। अभी अगर हम कमा रहे हैं तो हमारी जिंदगी तो चल ही रही है, लेकिन समझो कि
कल इन केस आज जो हमारा इनकम है अगर वो कल बंद हो जाता है या आज ही बंद हो जाता है किसी भी रीजन से, तो क्या क्या हो सकता है। तो अगर इनकम बंद हो गया तो हम आने वाले कितने दिन या कितने महीने या कितने साल तक अभी जो हमारे पास हमने जो सेविंग करके रखी है उस पे जी पाएंगे, या मतलब हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है आज का, जो हम इनकम कमा रहे हैं, जिस तरीके से जो हमारा घर है, गाड़ी है, या जो भी हम मेंटेन कर रहे हैं, अगर हमारा इनकम बंद हो गया तो हम कितने दिन के लिए वो उसको मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा सवाल ये है तीसरा कि अगर पैसा हमारा आना बंद हो गया तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है ना नीचे जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो क्या हमें खुशी होगी हमारा अगर लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो गया तो? नहीं। फिर क्या है, अगर ऐसा ना हो, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो जिंदगी भर तक एक ही ऐसे मेंटेन कर सके हम लोग, तो इसके लिए हमने क्या प्लान किया? अगर ऐसा हो गया तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? या फिर आप ऐसे सिचुएशन में जाना चाहोगे कि चलो ठीक है पैसा नहीं आया तो भी चलेगा, हम डिपेंड रहेंगे किसी और पे, है ना? या फिर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि आज अगर मान लो कि आज का करंट इनकम बंद भी हो गया तो भी ऐसा दूसरा कुछ क्रिएट करने के लिए आपके पास अगर ऑप्शन है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो वो सीरियस सिचुएशन है, और फिर आपको कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर लाइफ में किसी के सामने अगर हमें ऐसा करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए इसकी जरूरत है सदा हमारे हाथ है ना ऐसे, मतलब देने वाले होने चाहिए, मांगने वाले नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे की अहमियत भी बहुत है। आज कुछ भी काम पैसे के अलावा नहीं होता है। तो आज देखेंगे हम लोग की क्या क्या और रीजन है, मतलब बहुत सारे पावरफुल रीजन है इसमें सेकंड इनकम होने के लिए आज की डेट में। आज ये ऑप्शन नहीं रहा, ये आज ये कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि एक इनकम से कुछ होता नहीं है जो हमें चाहिए होता है, लेकिन वो इनकम भी गारंटेड नहीं है। तो कैसे गारंटेड नहीं है हम देखते है ना। आप काफी सारे लोग है ना जॉब करते है ना, जॉब करते हैं तो इनकम आता है, लेकिन वो इनकम जो आता है उसकी गारंटी आज के डेट में जॉब की सिक्योरिटी है क्या? एक जॉब, पहले तो जॉब मिल नहीं रहे, अगर वो मिलते भी है तो उसको भी मतलब मेंटेन करके रखना, उसको ठीक से वहाँ पे अपना लेवल या अपना चेयर मेंटेन करके रखना वो डिफिकल्ट है। एक जॉब चला गया तो फिर दूसरी जॉब के लिए फिर हमें सेम प्रोसीजर इंटरव्यू ये सब करना पड़ता है। तो ये कारण क्या है कि कभी जॉब जाने के कारण क्या है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है फास्ट, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंपनियां बंद हो रही है, जो ऑब्सोल्यूट होते हैं ना, जो जिसकी जरूरत नहीं वो कोई प्रोडक्ट नहीं लेता है, टेक्नोलॉजी है वो जरूरत नहीं, उसकी वजह से वो कंपनी बंद हो जाती है अगर उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। तो फिर वो कंपनी बंद होगी तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तो जॉब चली जाएगी, उनको फिर ढूंढना पड़ेगा ऐसा बोर्ड, मतलब ये बोर्ड एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा है कि ऐसी सिचुएशन आती। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, कुछ भी जैसे कोरोना की वजह से इकोनॉमी में डाउन हो गया, या कुछ भी ऐसा वार होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्या होता है कि इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है, फिर जॉब जाने के चांसेस बहुत सारे होते हैं, या टेक्नोलॉजी आने की वजह से जॉब जाने के चांसेस होते हैं, या फिर कंपनी अगर रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, जो लोग स्किल्ड नहीं है उनको निकालना जा सकता है। तो ये इतने सारे थ्रेड्स होते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है जॉब। इसके लिए क्या है कि सेकंड इनकम अगर आपके पास में है आप, तो फिर आपको ऐसा इससे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा अगर हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब आज जो महंगाई हम बोलते हैं ना ये बढ़ रही है, ऐसे बोले ना हर दिन है ना महंगाई बढ़ रही है, हर दिन है ना चीज जो भी है उसकी कीमत बढ़ रही है, हर साल महंगाई बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से हमारा इनकम
अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो। तो महंगाई कहाँ कहाँ पे बढ़े आज एजुकेशन में, मतलब जो शिक्षा है, हम अगर बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो एजुकेशन की जो मतलब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो 10-15% से एवरी ईयर बढ़ रही है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी ऐसे 18 से 20% एवरी ईयर, ये जो मेडिक्लेम पॉलिसी बोलो या हेल्थ के जो हॉस्पिटल के खर्चे है ना, 15-18-20% से बढ़ रहे हैं। क्या हमारी इनकम उस तरीके से बढ़ रही है क्या? या फिर अगर रेंट है, अगर कोई भाड़े पे मतलब रेंट पे अगर रहता है तो हर साल रेंट बढ़ता है, मिनिमम 5% से तो बढ़ता है, 3-4-5%, 6% डिपेंड्स है। और ग्रोसरी, हम जो भी हमारी जिंदगी में हमें जो भी चाहिए खाना, मतलब मार्केट से कुछ सब्जियां लेनी है या अनाज लेना है या कुछ भी, अगर हमारा डेली जो जिंदगी या जीने के लिए जो भी जरूरत चीजें हैं वो हम लेने के लिए जाते हैं, तो उसकी कीमत हर दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हमारी सैलरी वैसे नहीं बढ़ रही, हमारा इनकम वैसे नहीं बढ़ रहा। तो इससे क्या होता है कि अगर सेकंड इनकम इस सिचुएशन में अगर हमारे पास है तो क्या होगा कि ये स्ट्रेस नहीं क्रिएट करेगा। अगर महंगाई बढ़ती भी है तो भी हमारा इनकम भी अगर एक दो अगर हमारे पास है तो हमें इन्फ्लेशन से डर नहीं लगेगा। और अगर हम डरेंगे नहीं तो स्ट्रेस भी नहीं आएगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। पे हम सब कुछ नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, या तो फिर इनकम भी उतना बड़ा होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर हम जकड़े हुए हैं ना, हमारा घर का ईएमआई, कार का ईएमआई या एजुकेशन का भी लोन पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये सब जो भी स्ट्रेस लेके हम घूम घूम रहे हैं, मतलब ईएमआई का बोझ हमारे सर पे लेके घूम रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें ना इससे ऐसे चैन से किसी ने बांध के रखा ऐसे होता है। हमारे अंदर कुछ करने की तमन्ना भी होती है, लेकिन वो करने के लिए पैसे की जरूरत है तो हम वहाँ पे अपने आप को रोक देते हैं, क्योंकि क्या है, पैसा नहीं तो मैं कैसे करूँ। तो ये अगर आपके पास में सफिशियंट है तो आपको वो स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप एकदम फ्रीली जिंदगी जी सकते। तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज क्या कर सकते हैं आप, आपका जो लोन है उसको जल्दी से जल्दी आप रिपे कर सकते हैं, है ना। लोन निकल गया तो क्या होगा, आपका इनकम आप सेव कर सकते हैं, है ना। अगर लोन नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है, तो आपका जो भी इनकम है उसमें से काफी अमाउंट आप सेव कर पाएंगे, ठीक है, या इन्वेस्ट कर पाएंगे ताकि पैसे से पैसा कमाया जा सके, ठीक है। या फिर आप अपना वेल्थ बिल्डिंग का काम कर सकते हैं या लीगेसी बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, क्रिएशन का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपका फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए एक्सेलरेटर का काम करता है अगर सेकंड इनकम आपके पास में है। फिर चौथा देखेंगे तो हमारे पास अगर इनकम अच्छा है तो क्या होता है कि हमारी चॉइसेस है ना, जो भी है हम जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं, जो उसके लिए हमने चॉइस करने के पहले ना हम क्या देखते हैं, मान लेना कोई भी अगर होटल में भी हम लोग जाते हैं ना तो मेन्यू कार्ड है ना, उसके राइट साइड में पहले देखते हैं कि उसका कॉस्टिंग क्या है, फिर हम देखते हैं कि क्या लेना है। ये नॉर्मल मतलब सब 95% लोगों का यही हिस्सा है या यही लाइफ की ट्रेजेडी है। लेकिन अगर पॉकेट में बहुत सारा पैसा है तो हम क्या देखेंगे कि हमारी चॉइस है, मुझे जो चाहिए तो चाहिए तो मैं पैसा दे के उसको ले सकता हूँ, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, है ना। हम दिल से वो चीजें पा सकेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो ये फिर क्या होता है कि हमें क्या फ्रीडम दे सकता है, अगर हमारे पास में इतना, अगर जो रिक्वायर्ड फंड है, जो हमें जिंदगी में एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए या गहने चाहिए, या हमें घूमने के लिए जाना है, तो ये सब चीजों के लिए क्या लगता है कि पैसा ही लगता है। लेकिन हो क्या जाता है कि हमारे पास पैसा ना होने की वजह से हम इसको है ना या तो पोस्टपोन करते हैं या तो फिर वो सपना देखना ही बंद करते हैं, जो भी है उसमें हम गुजारा करना
मतलब करना पड़ता है, या हमने ऐसे मेंटल हैबिट बन जाती है, फिजिकल हैबिट बन जाती है, और हम उस सोचना बंद कर देते कि हाँ यार ऐसे भी हो सकता है, मैं बड़ा मतलब बड़े घर में मैं जा सकता हूँ, या बड़ी गाड़ी में ले सकता हूँ, क्योंकि हमने खुद को वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक ही इनकम सोर्स है तो मेरा, जैसे बोलते हैं ना, जितना है ना, मतलब वो एक कहावत है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मतलब जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। लेकिन कुछ ही लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई चादर को भी बड़ा किया जा सकता है, फिर या फिर छोटी है तो उसको चेंज करके बड़ी वाली, जितना अपना पैर उस पर फैलाना है उतनी बड़ी चादर भी हम लोग तो ले सकते हैं। लेकिन ये सोच की बात, मतलब सोचने वाली बात है। और हमारा जो बचपन से हम लोग जिस सिचुएशन में बड़े हुए हैं, जिस घर में या जिस अपने दोस्तों के साथ में हो, या अपना जो सर्कल है, या एटमोसफियर बोलो, या सराउंडिंग बोलो, उसमें से जो हमारे अंदर गया, उससे हमारा माइंडसेट बना। और वो माइंडसेट ऐसे बना है कि भाई स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, फिर एक अच्छा क्वालिफिकेशन होने के बाद में कहीं ना कहीं पे हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब मिलेगी, ज्यादा करके लोग है ना गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ जाते हैं, ताकि फिर जिंदगी में कोई भागम भाग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 60 साल तक फिर हमें कोई वहां से निकालने वाला नहीं। लेकिन ये पास्ट था, ये भूत था, भूतकाल था। लेकिन आज की सिचुएशन में गवर्नमेंट जॉब में अगर मिल भी जाता है तो वहां पे काम करके उस पोस्ट को मेंटेन रखना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। प्राइवेट कंपनी में तो बहुत सारा स्ट्रेस होता ही है, बहुत सारे टारगेट्स होते ही है। मैंने भी मतलब 20 साल जॉब किया है, तो मुझे भी पता है कि क्या होता है। लेकिन अगर जॉब करने के, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वो खुद की कंपनी है ऐसे समझ के अगर काम करेंगे ना, तो आपको वहां से कोई हटाएगा नहीं। मतलब जॉब करना है तो खुद का बिजनेस समझ के करना है। और जब बिजनेस की बात आती है ना, तो हमें जॉब के जैसा करना पड़ता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन जो समझ गए ना, उनकी लाइफ सुधर जाती है। तो ये हमें अगर सेकंड इनकम है, या एक से ज्यादा इनकम हमारे पास है, तो क्या होता है कि फिर हमें अगर मान लो कि एक इंसान जॉब कर रहा है और साथ ही साथ उसको दूसरा एक सोर्स उसने क्रिएट करके रखा है। वो पार्ट टाइम हो सकता है, फुल टाइम हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, या पैसिव हो सकता है, कुछ भी है। लेकिन उसके पास अगर दो इनकम है, एक जॉब से आ रहा है, नौकरी करके सैलरी आ रही, और दूसरा उसका वो जो इनकम है वो पार्ट टाइम हो या जो भी। और अगर इसको मतलब ये जॉब करने के इसमें उसको अगर प्रॉब्लम है, कंपनी में ग्रोथ नहीं मिल रही है उसको, या फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है और वो कंपनी छोड़ना चाहता है, तो वो क्या है कि वो दूसरा इनकम है ना, उसकी वजह से ये नौकरी छोड़ने के लिए उसको डेरिंग आएगा। मैंने देखा है मेरे 20 साल के करियर में काफी सारे टैलेंटेड लोग होते हुए भी वो जॉब स्विच नहीं कर पाते। बहुत सारे रीजन है इसके। सबसे बड़ा एक रीजन जो यही है कि उसको डर लगता है कि अगर मान लो कि उसने शादी कर ली और अगर बच्चे हैं, और उसको अगर जॉब चेंज करना है, तो वो चेंज करने से पहले 100 बार सोचता है कि यार मैं वहां पे जाने के बाद में मुझे सच में उस कंपनी में मेरा सेटलमेंट होगा क्या नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे वो कंफर्ट जोन में है, यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी कंपनी में जाता हूँ तो वहां जाने के बाद में मैं अगर वहां पे सेट नहीं हुआ, तो मतलब निगेटिविटी आ गई पहले से। और अगर मैं सेट नहीं हुआ तो मेरा जो मतलब जो हाथ में जॉब है वो भी तो चला जाएगा, और मैं जहाँ पे जाऊंगा वहां पे मैं सेट नहीं हुआ तो वो वहां से भी मुझे निकाल दिया जाएगा। फिर प्रॉब्लम में आने से अच्छा जो है आज मिल रहा है ना वो ठीक है, तो हम कोशिश करना ही छोड़ दें। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, तो हम स्किल डेवलप नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हमने नौकरी मिलने तक जो भी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, जो भी किया, उस पर अगर नौकरी मिली तो उसके बाद में हम लोग पढ़ाई नहीं करते। हमें लगता है कि यार आगे जिंदगी भर इतनी जो पढ़ाई मैंने अभी 15 साल की है ना, इससे मेरा 60 साल तक का मेरा मतलब करियर है ना चल जाएगा। नहीं, आज दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है ना, कल जो था आज वो नहीं है। अब जो आज है वो आने वाले कल पे होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इतना फास्ट चेंजेस हो रहे हैं।
तो हमें नौकरी में अगर रहना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर हमारा स्किल, एटीट्यूड, माइंडसेट, ये सब कुछ अगर हमने चेंज नहीं किया जिससे कंपनी का फायदा हो, उस तरीके से हमने काम नहीं किया, तो हमारा वहाँ पे ज्यादा टाइम का सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो हमें क्या है कि चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट खुद में लानी ही पड़ेगी। तो उस तरीके से अगर एक ही जॉब पे डिपेंड रह के हम जिंदगी भर वही एक मेंढक की तरह, उस मतलब तालाब में बोलते हैं ना, एक मेंढक की तरह रहने से अच्छा, अगर हमारे अंदर कुछ स्किल है या हमारे अगर सपने बड़े हैं और उसको हासिल करने के लिए हम अगर जिद पे अड़े हैं, तो हमें पैसे चाहिए होते हैं। और एक इनकम सोर्स से नहीं होता है, इसके लिए अलग अलग इनकम सोर्सेस। वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या स्किल है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे आप किस तरीके से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल इनकम सोर्सेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जब आपके पास में अच्छी इनकम आ रही है, एक से, दो से, तीन से, ऐसे अलग अलग सोर्सेस से, तो क्या है कि आपको जॉब स्विच करने में कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है। या फिर आपको बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस के लिए सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं ना, बिजनेस का आइडिया कितना पावरफुल है वो नहीं सोचते, लेकिन वो आइडिया को चलाने के लिए जो पैसा लगेगा वो मेरे पास है या नहीं है। और अगर वो नहीं है तो आइडिया वो कुछ काम का नहीं। और 99% लोग आइडिया होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, ओनली बिकॉज ऑफ पैसे का प्रॉब्लम। या फिर कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पास में इनकम सोर्सेस है, हम लोग जॉब में है यार, कुछ हेल्थ का इश्यू आ गया, हमें तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना ये एटमोसफेयर चेंज करके थोड़ा सा आपको बाहर जाना है, रहना है, ताकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इतना छुट्टी तो हम एक जॉब पे नहीं ले सकते। लेकिन इनकम सोर्स अगर अलग अलग है तो हम फिर वो चॉइस हमारे हाथ में होती है। तो क्या है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है ना, आपको क्या करता है कि लाइफ में अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर वो इनकम सोर्स नहीं है तो हम ट्राई करना खाली सोच रहे थे, सोच मतलब सोच सोच के वहीं पे रह जाते। पांचवा अगर देखेंगे तो बिल्ड्स वेल्थ इंस्टेड ऑफ जस्ट सर्वाइव। हम जब जॉब करते तो क्या होता है कि अगर सिंगल सैलरी आती है तो उससे हमारा ना घर का खर्चा चलता है। ये काफी सारे लोगों को ये पता ही है कि जो जॉब से इनकम आती है उससे करोड़पति तो नहीं बन सकते लोग। बन भी जाते हैं तो 60 साल में बनेंगे, तो उसमें कुछ मजा नहीं है। लेकिन अगर सेकंड इनकम है तो वो क्या आपको क्या क्या दे सकता है, तो मास्टरिंग वेल्थ बिल्डिंग, मतलब अपना जो लिगेसी है या स्टेट क्रिएशन जिसको बोलते हैं, या वेल्थ बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, ये हम कर सकते हैं अगर हमारे पास में एक से ज्यादा इनकम सोर्सेस है। तो इसमें अगर ज्यादा इनकम सोर्सेस है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब पैसा, पैसे को काम पे लगाएंगे। अभी हम लोग क्या करें, खुद जा रहे हैं काम पे, अपनी मेहनत, अपना स्किल, या मतलब फिजिकल, मेंटल, सब इफर्ट्स हम डाल रहे हैं ना, तब जाके हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं जिसको हम सैलरी बोलते हैं। लेकिन अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा और पैसा लाएगा, मतलब पैसे से हम पैसा कमाना सीखेंगे। या फिर हम पैसिव इनकम क्रिएशन, मतलब हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और हमको उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, हो गया पैसिव इनकम। तो फिर हमें बार बार काम ना करते हुए भी हमें इनकम आएगा, तो जब इनकम आएगा तो फिर उससे फिर इसको री इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमको मतलब वो एसेट बढ़ाने का काम वहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिर पैसे बड़े बड़े मतलब बढ़ रहे तो कुछ ना कुछ एसेट हम क्रिएट करेंगे या खरीद लेंगे। मान लो कि सेकंड होम लेना है, या बड़ी कार लेनी है, या कोई लैंड लेना है, या कुछ भी हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा कुछ ड्रीम है एसेट बनाने के लिए रिलेटेड, तो हम वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रिटायरमेंट प्लानिंग, आज अगर आप देखेंगे तो ओल्ड एज होम है ना, मतलब जहाँ पे
ऐसे लोग होते हैं जिनको उनके बच्चे नहीं संभालते। ऐसे लोग कहाँ पे ओल्ड एज होम में होते हैं, आश्रम वृद्धाश्रम हम बोलते हैं ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किया। प्लानिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास उतना पैसा या तो नहीं आया, या उन्होंने फिर वो, उनको नॉलेज नहीं था कि ऐसा भी करना चाहिए, या फिर नॉलेज होने के बावजूद भी उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। इस वजह से कि 60 साल के बाद में वो किसी न किसी पे डिपेंड है, या तो बच्चों पे डिपेंड है, या फिर वो सोसाइटी पे। सोसाइटी मतलब जैसे हम बोलते हैं वृद्धाश्रम, तो ये क्या है? किसी न किसी ने बनाया है, और हम वहां पे जाके मतलब हाथ फैलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी ने गाइड किया, या फिर हमने जानने की कोशिश की कि हमारी लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है, हमें जिंदगी भर जब तक जिंदा है तब तक हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से अगर हमें कोई अलग अलग इनकम सोर्स जनरेट कर। आज तो इतना मतलब जमाना इतना आगे बढ़ा है कि हम चाहे तो कितने भी इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, बस सोचने की जरूरत है। पहले जैसा नहीं रहा कि एक ही इनकम, मतलब एक ही जॉब था, वो आदमी रिटायर होता था, उसको गवर्नमेंट पेंशन होती थी, वो जिंदगी अच्छी चलती थी। आज ऐसा नहीं है। आज गवर्नमेंट पेंशन, गवर्नमेंट सर्वेंट को भी पेंशन नहीं, प्राइवेट की तो बात मतलब ना करे तो ही अच्छा। तो सीरियस मैटर है, लेकिन हमें ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। मतलब डरने वाली बात नहीं है। मतलब इस दुनिया में आज इतने सारे ऑप्शंस है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। और हमने अगर सोच लिया, और अगर वो सोच हमारे अगर पावरफुल रही, तो हमें भी सपोर्ट मिलते जाता है। तो हम आगे जाते कि मतलब क्या है कि ये हमारा वेल्थ क्रिएशन का एक रियल वेल्थ क्रिएशन हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास में अच्छा इनकम आ रहा है अलग अलग तरीके से। छठा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इमरजेंसी। अभी हर एक की जिंदगी में इमरजेंसी तो आती ही है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन वो कब होगा? अगर हमारे प्रिपरेशन के लिए भी पैसे की भी जरूरत है ना। तो इमरजेंसी आती है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है? भागम भाग करनी पड़ती है ना। इमरजेंसी में कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, हेल्थ की इमरजेंसी हो सकती है, या हम मतलब छोटा घर है उसको बड़ा लेना है, तो वो भी एक इमरजेंसी हो। छोटी कार है उसको बड़ा करना है, क्योंकि फैमिली बड़ी हो गई तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो एक इमरजेंसी के जैसे ट्रीट किया जाता है। हर एक बार ऐसा ही नहीं कि एक्सीडेंट हो गया तो ही उसको इमरजेंसी बोला जाता है, या बीमार हो गया आईसीयू में है तो ही उसको इमरजेंसी बोला जाता है, ऐसा नहीं। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अगर बढ़ाना है तो वो भी एक इमरजेंसी हो गई, है ना। छोटा घर से बड़ा घर, छोटी कार से बड़ी कार, छोटे सिटी से बड़ी सिटी, जो भी है हर एक, या फिर कोई टूर पे जाना है, कुछ भी अगर जो हमारा सपना है वो पूरा करना है, वो एक इमरजेंसी होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, और वो हमारा जो सपना, वो सोच या जो हम चाहते हैं वो नहीं मिला, तो हमारे लिए तो इमरजेंसी बनती गई ना। फिर इमरजेंसी है, उसको अगर हमने मैनेज नहीं कर पाए तो क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा। जब स्ट्रेस बढ़ेगा बॉडी पे, तो कुछ ना कुछ बॉडी उसको मतलब हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ बीमारी होगी। तो सपना तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसके चक्कर में हमने अपनी खुद की हेल्थ भी खराब कर दी। ऐसे चक्कर में आज मतलब काफी सारे लोग इस चक्कर में अटके हुए। 90% लोग आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसी चक्कर में, जैसे अभी मैंने अटका था ना, उस इसी चक्कर में हम लोग अटके हुए। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं ऐसा कुछ मतलब करना भी चाहिए। वो उनका 9 to 5 जॉब, सुबह उठेंगे। मैं देखता हूँ ना, कुछ लोग तो कहाँ कहाँ से आते हैं, इतने दूर, 50-100 किलोमीटर दूर से डेली आते हैं। सुबह 6 बजे घर से निकलेंगे, 2 घंटे का ट्रैवल, या 7 बजे निकलेंगे ऑफिस के टाइमिंग के हिसाब से। ऑफिस में 9:30 बजे पहुंचेंगे, 9:30 बजे से 6 बजे तक का काम होगा।
ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा है, हर एक का अपना अपना अलग होता है। कुछ लोगों को अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर होता है, कलीग्स अच्छे होते हैं या बॉस अच्छे होते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसकी वजह से वो दूसरा कुछ अपनी लाइफ के बारे में कुछ करने के लिए सोचते नहीं एक बार। और दूसरा जिनका जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं भी है लेकिन उनके अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कहीं और जाके जॉब सेटिस्फाइड जॉब में ले लूं, तो इस रीजन की वजह से वो फिर 9 से 5 के जॉब के चक्कर में अटक जाते हैं। फिर 5 या 6 बजे निकलेंगे, फिर 8-9 बजे घर जाएंगे, फिर जाके है ना टीवी देखेंगे, है ना, क्योंकि दिन भर थके है ना, काम किया ट्रैवलिंग किया। फिर टीवी देखना तो हमारा हक है, तो देखेंगे, फिर खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे। ऐसे ही 6 दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन आता है हफ्ते में, कौन सा, संडे। फिर संडे क्या लगता है कि यार मैंने 6 दिन इतना सारा काम किया है ना, मतलब दुनिया मैंने ऐसे चेंज कर दी, ऐसे लगता है। तो अभी आज का दिन तो मेरा मैं आराम कर, इस तरीके से 30, 40, 50, 60, 70 जिंदगी के साल कब निकल गए, टाइम नहीं चला। क्यों आए थे, क्या किया, कुछ पता नहीं, कुछ पर्पस नहीं। और अगर कोई बताना भी चाहता है ना तो सुनना भी नहीं चाहता। ये भी एक दुर्भाग्य है। मैं थोड़ा सा सीरियसली ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ है ना, इंसान की जो हमें जिंदगी मिली है ना, वो ऐसा बोलते हैं ना कहीं मतलब 86,000 या ऐसा कुछ लाइफ के बाद में हम इंसान की पैदा होते हैं। लेकिन इंसान को एक ही जानवर और इंसान में फर्क क्या है, हमारे पास में दिमाग है, लेकिन वो दिमाग किस काम का, अगर उसका हमने यूज ही नहीं किया अच्छे के लिए, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, तो जानवर की तरह ही कर रहे हैं ना हम लोग। सुबह उठ रहे, काम पे जा रहे, फिर वापस आ रहे, खाना खा रहे, सो रहे, फिर उठ रहे, जा रहे। जानवर की जिंदगी में हमारे जिंदगी में फर्क क्या है? ऐसा अलग हमने क्या सोचा, ऐसा अलग हमने क्या किया, या ऐसा क्या करना चाहते हैं ताकि कुछ तो फर्क पड़े अपनी लाइफ में या अपने अपनों के लाइफ में। सोचिए। तो इमरजेंसीज में क्या आता है, मेडिकल इमरजेंसीज आती है, फैमिली की नीड है, मैंने इस पे भी बात की, जैसे घर गाड़ी है, बड़ी चाहिए, तो ये भी एक इमरजेंसी हो गई। या फिर जॉब चला गया, वो भी एक इमरजेंसी हो गई ना, जॉब चला गया तो फिर जो भी सेविंग है ना, एक ही इनकम है जॉब का, अब जॉब अगर चला जाता है तो वो सरवाइव कितने दिन तक करेगा पता नहीं। इसके लिए मैंने पहला सवाल पूछा था कि आप कितने साल से कमा रहे हो, और वो इनकम अगर आज आपका बंद हो गया तो आप आने वाले कितने दिन या कितने महीने या कितने साल तक बिना इनकम के जी पाएंगे। और उसके बाद में क्या है, मतलब 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितने साल तक, उसके बाद में फिर जैसे बैंकरप्ट हो जाते हैं, जैसे हमारा फाइनेंस भी बैंकरप्ट ही हो जाएगा ना फिर। इसके लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। तो हमारा जो सेकंड इनकम है हमें क्या करता है, सिक्योरिटी देता है। और सिक्योरिटी, फाइनेंस की सिक्योरिटी देता है, तो उससे ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्ट्रेस है ना, वो नील के बराबर होता है या नहीं होता। सातवां देखेंगे, मल्टी स्किलिंग मेक्स यू फ्यूचर रेडी। मतलब हमारे पास में क्या है कि हमें सेकंड इनकम अगर है तो क्या करेंगे हम लोग, सेकंड इनकम क्रिएट करना, तो हमें उसके लिए हमारे पास में स्किल की जरूरत है। देखिए दुनिया में हर इंसान, इतने सारे जो लोग हैं ना जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस करे, तो बहुत सारे ऐसे 90% आप बोल सकते हो कि वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, या तो जॉब कर रहे हैं या तो एक ही बिजनेस कर रहे हैं। और कुछ ही लोग हैं वो एक जॉब के साथ में पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या फिर जो बिजनेसमैन है वो एक बिजनेस करता है, फिर उसको सेट होने के बाद में दूसरा शुरू करता है, तीसरा शुरू करता है। इस तरीके से जो परसेंटेज है ना दुनिया में, वो 5 to 10
90% ही हो गए मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा नहीं। बाकी 90% लोग जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। क्या है, वो लोग वो ये बोलते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, तो आज ही एंजॉय कर लो, बचाने की क्या जरूरत है। और ऐसे ही काफी सारे लोग है ना ओल्ड एज होम में पाए जाते हैं, वृद्धाश्रम में, जिन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचे नहीं ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो कितना जिंदा, मतलब कितने साल तक जीने वाले हैं, है ना। ये भी आजकल ये है कि लोग बोलते हैं ना, क्या जिंदा, ज्यादा जिंदा दिन जिंदा रह के क्या फायदा, लेकिन मरना आपके हाथ में है। अगर है भी तो आप क्या आपने ट्राई किया है? नहीं। जीना मरना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमें पता नहीं कि कितने साल तक हमें जीना है। जिंदा रहने वाले साल तक जीने के लिए खाना, हर दिन खाना तो लेते हैं, है ना? सुबह शाम, सुबह का नाश्ता, दोपहर का, शाम का, मतलब ये कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और अगर घर है तो उसको मेंटेन करने के लिए उसका मतलब हर महीने का मेंटेनेंस, इतना कम से कम तो पैसा होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं ना कि हम फाइनेंशियली फ्री है, या फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल चुका है। कम से कम इतना तो हमें करना चाहिए। हमें अपने बच्चों पे बोझ नहीं बनना चाहिए, इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। सीरियस मैटर है, सोच लो आप। तो ये हम अगर करना चाहते तो इससे हमें क्या, फिर क्या नया स्किल सीखना पड़ेगा, या सीखेंगे फिर क्या करेंगे। अलग अलग वे से ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन अर्निंग, अलग अलग मेथड्स होती है, उससे हम क्या करेंगे, वो मेथड को सीखेंगे कि कैसे कैसे सेकंड इनकम को हम ले सकते, कमा सकते। या बिजनेस के बारे में सोचेंगे कि आज का जमाना जो इसमें जितना कम्युनिकेशन फास्ट हो रहा है, जितने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज 5 साल 10 साल पहले नहीं थी। आज इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, और ये तो आने वाले हर दिन, हर महीने, हर साल ये तो बढ़ती ही जाएंगी ये सब अपॉर्चुनिटी। हमें बस इनकैश करने को आना चाहिए, लेकिन इनकैश करने के लिए हमें हमारी सोच को बदलना जरूरी है। तो क्या है, स्किल अगर हमें आती है, हमारे पास अगर स्किल है, तो हम क्या होते हैं, हमारा फ्यूचर है ना एकदम पावरफुल बन सकता है। जैसे दुनिया बदलेगी उस तरीके से हमारे फाइनेंशियल इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम जमाने के साथ में चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहे तो एक इनकम आपको आपका घर चला सकते हैं, जिसको हम सर्वाइवल बोलते हैं ना, जीना, जी सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड इनकम है तो आपको है ना एक फ्रीडम मिल सकता है, कॉन्फिडेंस मिल सकता है, एक सिक्योरिटी मिल सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी सेकंड इनकम होना चाहिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे, मेरे लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है, तो यहाँ पे मैं आपको हेल्प करना चाहूंगा, अगर आपको चाहिए तो क्या है कि सेकंड आइडिया आपको मैं दे सकता हूँ सेकंड इनकम के लिए। फिर आपको है ना ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, वो आपको, आपकी चॉइस होगी। और पर्सनलाइज आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि इसको मैं किस तरीके से आगे लेके जा सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट की जरूरत है, फिर कुछ लोगों को प्रॉपर अच्छा इनकम है तो उन्हें सेकंड इनकम, मतलब ऑलरेडी सेकंड इनकम क्रिएट करके रखा है, या मल्टीपल इनकम है तो उनको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो, या जिनके पास ऑलरेडी भी बहुत सारे इनकम सोर्सेस है, उनको भी अगर चाहिए तो वो भी इस पे नजर डाल सकते हैं। तो देखते हैं कि अभी आपको ये सेकंड इनकम सोर्स बनाने के लिए आपके बारे में जानना जरूरी है, कि आपकी स्किल्स क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, और आपका करंट सिचुएशन क्या है। ये सब चीजें अगर पता चलेगी मुझे तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो जैसे कि अभी आपको इसका ये जवाब देना है कि व्हाट इज योर करंट प्रोफेशनल और मेन इनकम सोर्स जो आपका है वो क्या है। जॉब है, बिजनेस है,
या फ्रीलांसर हो या स्टूडेंट हो या रिटायर्ड हो, बहुत सारे, या हाउसवाइफ हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आपको देखना है कि आप पहले तो कहाँ पे है, कौन से पॉइंट पे, कौन सी सिचुएशन में कहाँ पे खड़े हैं, और आपको क्या इनकम आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको एनालाइज करना है। उसके बाद में फिर अगर आपको सेकंड इनकम की जरूरत है, आपको आपने लगा कि आपको सीरियसली ये करना जरूरी है जिंदगी बेहतर जीने के लिए, बेहतर ना से जिस तरीके से आज चल रहे उसको तो मेंटेन करने के लिए तो काम करना पड़ेगा, अलग से उसको टाइम देना पड़ेगा। तो आप आपकी जिंदगी के जो हर दिन के 24 घंटे है, उसमें से आप कितना टाइम उसके लिए दे सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, या फिर आप खाली सैटरडे संडे काम करना चाहते हैं, या फिर संडे काम करना चाहते हैं, या फ्लेक्सिबल टाइम। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किसमें माहिर हो, और आपका आपको ऑनलाइन इनकम चाहिए कि ऑफलाइन चाहिए, और आपके इनकम की गोल क्या है, आपको 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, या बहुत सारा बड़ा पैसा चाहिए। अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको हम और आप मिलकर इस पे आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मतलब शुरू से अभी तक ध्यान से सुना इसके लिए। सो यहाँ पे मेरा आज का प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। सो over to Jaggi sir. Thank you very much everybody, आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। Thank you, Mahesh sir. Excellent section. Thank you. Voice clear, sir?